स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बेसिक नॉलेज में। हम आपके लिए लेकर आए हैं भूगोल पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे ज्वार भाटा, पृथ्वी की संरचना और स्थल मंडल के बारे में बात करेंगे। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्वार भाटा। क्वेश्चन नंबर 1, जल के ऊपर उठने को क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जल के नीचे गिरने या पीछे हटने को क्या कहते हैं? भाटा। जब समुद्र में लहरें ऊपर उठती हैं तो उसे हम ज्वार कहते हैं, और जब समुद्र में वही लहरें पीछे हटने लगती हैं या फिर नीचे गिरने लगती हैं तो उन्हें हम भाटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी की किस गति के कारण दैनिक ज्वार भाटा में समय का अंतर होता है? तो दैनिक गति के कारण दैनिक ज्वार भाटा में समय का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की एक सीध में स्थिति क्या कहलाती है? तो सिजगी या यूत वियूत कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5, कर्क और मकर रेखा पर उत्पन्न होने वाले ज्वार को क्या कहते हैं? तो आयन वित्तीय ज्वार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ज्वार के कितने समय बाद भाटा आता है? तो 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो अमावस्या के दिन होता है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8, चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? तो ये पूर्णिमा के दिन होता है, लेकिन यहाँ भी प्रत्येक पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 9, समुद्र तल से स्तर की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 10, मैरियाना ट्रेंच में समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई कितनी है? तो 11,044 मीटर है, और ये सर्वाधिक गहराई भी है। पृथ्वी की संरचना हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी की संरचना विभिन्न परतों से किस रूप में हुई है? तो प्याज के छिलकों की तरह है। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी की परतों का विकास कब हुआ? ये पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से ही पृथ्वी की परतों का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का ऊपरी भाग किसका बना है? तो परतदार शैलों से बना हुआ है, जिसे हम भूपर्पटी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, परतदार शैलों औसत मोटाई कितनी होती है? तो ये 8.45 किलोमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 5, इस परतदार सतह के नीचे पृथ्वी के चारों ओर कैसी दूसरी परतें हैं? तो रेवतदार शैलों की तरह। क्वेश्चन नंबर 6, इन सारी परतों को किस नाम से जाना जाता है? तो भूपर्पटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, इसके नीचे किन शैलों से बना मेटल पाया जाता है? तो ये सिलिकेट और मैग्नीशियम से बना मेटल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, सिलिकेट मैग्नीशियम का घनत्व कितना होता है? तो 3.1025 किलोमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 9, इस परत के बाद क्या मिलता है? तो धात्विक क्रोड मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10, संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, 1950 के बाद किस आधार पर पृथ्वी की औसत घनत्व के परिकलन का सिलसिला शुरू हुआ था? स्पुतनिक के। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी की गहराई में जाने पर औसत तापमान किस दर से बढ़ता है? तो तापमान एक बार घटता है और एक बार बढ़ता है। तो आइए तापमान से रिलेटेड समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं। तापमान सामान्य रूप से 8 किमी तक पृथ्वी की गहराई में प्रवेश करने पर प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, परंतु इसके बाद तापमान में गहराई के साथ वृद्धि दर कम हो जाती है। प्रथम 100 किलोमीटर की गहराई में प्रत्येक किमी पर 12 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। इसके बाद के 300 किमी की गहराई में जाने पर प्रत्येक किमी में 2 डिग्री सेल्सियस तथा इसके बाद प्रत्येक किमी की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है।
अगर कोई कह दे 100 किलोमीटर की गहराई से नीचे जाने पर तापमान में कितने डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, तो 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 13, इस गणना के अनुसार धात्विक क्रोड का तापमान कितना होता है, तो 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 14, ज्वालामुखी के उद्गार की प्रक्रिया स्वरूप पृथ्वी के अंदर से क्या निकलता है, तो ये गर्म व तरल लावा निकलता है। क्वेश्चन नंबर 15, लावा पृथ्वी पर किस रूप में स्थिर होती है, ये मैग्मा के रूप में स्थिर होती है। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट का स्पष्ट अनुमान लगा पाना किस कारण संभव हुआ है, ये भूकंप विज्ञान की। क्वेश्चन नंबर 17, भूकंपीय लहरों का अध्ययन किस यंत्र द्वारा किया जाता है, तो ये सिस्मोग्राफ के अनुसार होता है। क्वेश्चन नंबर 18, किस वैज्ञानिक के अनुसार भूपटल का ऊपरी भाग अवसाद निर्मित परतदार शैलों का बना है, तो ये स्पेस वैज्ञानिक के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 19, अवसाद निर्मित शैलों की परत किन पदार्थों की बनी है, तो रेवतदार शैलों या सिलिकेट की। क्वेश्चन नंबर 20, हल्के सिलिकेट पदार्थों की बनी प्रथम परत के नीचे स्पेस में कितने परतों की स्थिति मानी है, तो ये मानी है 3 परतें होती हैं, सियाल, सीमा और नीफे। क्वेश्चन नंबर 21, सियाल परत की रचना किससे मानी गई है, तो ये सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर सियाल परत बनी है। क्वेश्चन नंबर 22, सियाल परत का औसत घनत्व कितना है, तो 2.9 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 23, सियाल परत की औसत गहराई कितने किलोमीटर की है, तो 50 से 300 किलोमीटर की है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में प्रमुख चट्टान कौन सी पाई जाती है, तो ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, सीमा परत की रचना किससे मानी जाती है, तो बेसाल्ट, आग्नेय शैल, जो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26, सीमा परत की औसत गहराई कितनी होती है, तो ये 1000 से 2000 किलोमीटर की होती है। क्वेश्चन नंबर 27, ज्वालामुखी उद्गार के समय किस परत से गर्म तरल लावा बाहर निकलता है, तो ये सीमा परत से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 28, वैज्ञानिक डाली के अनुसार पृथ्वी की रासायनिक बनावट के आधार पर कितनी परतें हैं, तो 3 परतें हैं। क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वी की बाहरी परत किससे निर्मित है, तो सिलिकेट से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 30, बाहरी परत की मोटाई कितनी है, तो 1600 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 31, मध्यवर्ती परतें किससे निर्मित है, तो ये लोहा एवं सिलिकेट का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 32, मध्यवर्ती परत की मोटाई कितनी है, ये 1280 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 33, मध्यवर्ती परत का केंद्रीय भाग किससे निर्मित है, तो लोहा से। क्वेश्चन नंबर 34, भूपर्पटी का तत्व वजन के अनुसार ऑक्सीजन कितनी है, तो 46.60% है। क्वेश्चन नंबर 35, भूपर्पटी का तत्व वजन के अनुसार सिलिकॉन कितनी है, 27.72%। क्वेश्चन नंबर 36, भूपर्पटी का तत्व वजन के अनुसार एल्युमिनियम कितना है, 8.13%। अगर कहा जाए कि भूपर्पटी के अनुसार तत्व का वजन, भूपर्पटी का तत्व वजन के अनुसार ऑक्सीजन कितनी है, तो ये तो हो गया 46.60। लेकिन नंबर 1 पे कौन है, तो वो भी ऑक्सीजन ही होगा। और नंबर 2 पे कोई बात करे तो ये सिलिकॉन होगा। नंबर 3 पे कोई बात करेगा कि ये आपका एल्युमिनियम होगा। क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी की भूपर्पटी या प्लेट के नीचे मेटल में कहीं ना कहीं किसकी अधिकता होती है, तो ये रेडियोधर्मी तत्व की अधिकता होती है। क्वेश्चन नंबर 38, रेडियोधर्मी तत्व के कारण उत्पन्न भूतापीय ऊर्जा किसके द्वारा ऊपर उठती है, ये संवहनी तरंगों के द्वारा ऊपर उठती है। क्वेश्चन नंबर 39, ऊपर उठती बेलनाकार तरंग को किसका कारण माना जाता है,
तो ये प्लेट के संचलन का कारण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, प्लूम द्वारा प्लेट को पिघलाने के कारण उसकी किसी किनारे को धक्का देकर वह ऊपर उठती है। इस प्रक्रिया स्वरूप प्लेट पर तैरने लगती है। तो ये पृथ्वी की भूपर्पटी प्लेट के नीचे मेटल्स में कहीं ना कहीं किसकी अधिकता होती है? तो ये रेडियोधर्मी तत्व की अधिकता होती है। यहाँ देखिएगा मेटल्स गलत लिखा हुआ है, इसको सुधार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, रेडियोधर्मी तत्व के कारण उत्पन्न भूतापीय ऊर्जा किसके द्वारा ऊपर उठती है? ये संवहनी तरंगों के द्वारा ऊपर उठती है। क्वेश्चन नंबर 39, ऊपर उड़ती बेलनाकार तरंग को किस का कारण माना जाता है? तो ये प्लेट के संचलन का कारण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, प्लूम द्वारा प्लेट को पिघलाने के कारण उसकी किसी किनारे को धक्का देकर वह ऊपर उठती है। इस प्रक्रिया स्वरूप प्लेट किस पर तैरने लगती है? तो ये स्थिनोफायर पर तैरने लगती है। क्वेश्चन नंबर 41, प्रारंभ में पृथ्वी किस रूप में थी? तो गैसीय व तरल रूप में थी। स्थल मंडल, हम स्थल मंडल की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भूपटल और उसके नीचे की मेटल पर सम्मिलित रूप से क्या कहलाती थी? ये स्थल मंडल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2, स्थल मंडल क्रम से कितनी बड़ी और छोटी भूप्लेटों में विभक्त है? तो 6 बड़ी और 20 छोटी भूप्लेटों में विभक्त है स्थल मंडल। क्वेश्चन नंबर 3, प्लेटों की औसत मोटाई कितनी किलोमीटर की होती है? तो 100 किलोमीटर की होती है। क्वेश्चन नंबर 4, इन प्लेटों पर स्थलाकृति का निर्माण किनके द्वारा होता है? तो विवर्तनिक के अनुसार होता है। क्वेश्चन नंबर 5, अंटार्कटिक प्लेट के अंतर्गत क्या शामिल है? अंटार्कटिक से घिरा महासागर शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तरी अमेरिकी प्लेट के अंतर्गत क्या शामिल है? पश्चिमी अंध महासागरीय तल शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट को पश्चिमी अटलांटिक तल समेत और कौन इसे पृथक करते हैं? तो ये उत्तरी अमेरिकी प्लेट व कैरेबियन द्वीप। यहाँ पर प्लेट लिखा है, इसको सुधार कर लीजिएगा, ये प्लेट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल कितना है? तो 103.3 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 9, अफ्रीकी प्लेट के अंतर्गत क्या शामिल है? तो पूर्वी अटलांटिक तल। क्वेश्चन नंबर 10, यूरेशियाई प्लेट के अंतर्गत क्या शामिल है? तो ये पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तल शामिल है। क्वेश्चन नंबर 11, दक्षिणी अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच कौन सी प्लेट स्थित है? ये नजका प्लेट स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, अरेबियन प्लेट में अधिकतर कौन सा भूभाग शामिल है? तो ये अरब प्रायद्वीप शामिल है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, कौन सी प्लेट एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? तो ये फिलीपीन प्लेट स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी प्लेट गिनी के उत्तर में फिलिपियन व इंडियन प्लेट के बीच स्थित है? तो ये कैरोलिन प्लेट है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी प्लेट ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है? तो ये फ्लूजी प्लेट स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी सबसे छोटी प्लेट जो प्रशांत प्लेट की उत्तर पश्चिम में स्थित है? ये जुआन डी फूका प्लेट। क्वेश्चन नंबर 17, अपसरण क्षेत्र की कौन सी विशेषता है? तो सक्रिय ज्वालामुखी का उद्भव होता है वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 18, सीमाओं पर ज्वालामुखी का उद्भव गहरी सागरी खाई द्रोणियावलित पर्वतों की रचना होती है अभिसरण क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 19, प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में साथ साथ कहाँ खिसकती हैं? तो रूपांतर भ्रांश की तरफ खिसकती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किस कटक की प्रवाह दर सबसे कम 2.5 सेमी प्रति वर्ष से भी कम है? तो आर्कटिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 21, किस प्लेट में प्रायद्वीप भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भाग शामिल है? तो ये भारतीय प्लेट में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय प्लेट की एशियाई प्लेट की तरह
प्रवाह के दौरान लावा प्रवासी किसका निर्माण हुआ है? तो ये डक्कन ट्रैप का हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23, डक्कन ट्रैप घटना कितने वर्षों पूर्व प्रारंभ हुई थी? तो लगभग 6 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24, क्रीटेशस जिसे हम क्रीटैशिया भी कहते हैं युग में मुख्यतः कौन से 2 स्थल भाग थे? तो ये लोरेंशिया तथा गोंडवाना लैंड शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 25, टेलर ने स्थल प्रवाह का प्रमुख कारण किसे बताया? तो ज्वारीय बल को बताया। क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखिएगा एक क्वेश्चन और है, वेगनर ने इस स्थल पिंड का नामकरण क्या दिया है? तो ये पेंजिया दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, वेगनर इसके चारों ओर विशाल जल भाग को क्या नाम दिया है? तो पैंथालासा नाम दिया है।